जनरल पब्लिक और बहुत से लोग ये सोच सकता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पब्लिक सर्वेंट है उसको मौका देना चाहिए, लेकिन मौका तो देता है, आप अटेंड कर सकता है। कोई भी हमारा जो सीसेस कंडक्ट रूल के अंदर में पूरा दिया गया है, वहाँ में क्लियरली लिखा है कि आप अटेंड कर सकता है। अटेंड करने का मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन आप जब बात करना शुरू कर देगा तो आप वो सीसेस कंडक्ट रूल का बाहर है और गलत से भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, और उस ढंग से आप बात करके अटेंड कर सकता है। आप कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल रैली वगैरह में अटेंड कर सकता है, लेकिन आप वहाँ में स्टेज में जाके भाषण वासन नहीं देना है, तो यही गलत होता है। और जहाँ तक लेजेंडरी आंटी का बात है, वो एक कोई गवर्नमेंट सर्विस का नहीं है, वॉलेंट्री सर्विस है। तो हमारा जो ये महात्मा गांधी पार्क है, बहुत दिन से कोई भी डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा था, तो हमने टेक ओवर किया। जब हम टेक ओवर किया, हमारा अपना स्टाफ भी उधर रखा है, रेगुलर स्टाफ भी रखा है, कॉन्टीजेंसी स्टाफ भी रखा है। और हमारा जो लेजेंडरी आंटी, उसका घर का बगल है, वही शिकायत करता था कि वहाँ पे गंदा करता है, न्यूसेंस करता है। तो उनका वो वॉलंटरीली वो बोला कि ये करेगा, सर्विस देगा। तो उस हिसाब से मैंने वो एक आइडेंटिटी कार्ड एक तो दे दिया कि ताकि हमारा बिहाफ में कोई भी उधर न्यूसेंस करता है, गंदा करता है, उसको मना कर सके। तो इतना ये कोई सीरियस इशू नहीं है, वो लेजेंडरी आंटी भी जानता है, और हम उसको बता के बोला है कि ये वॉलंटरी सर्विस है। तो ऐसा मीटिंग परसों हुआ है। ये हाईवे और हमारा जो पैकेज ए का जो कंट्रैक्टर है, उनका साथ मीटिंग हुआ है। और अभी आप लोग जहाँ जहाँ में, जैसे आकाशदीप का सामने में भी बिटुमिन निकल गया है, मेरा ऑफिस का सामने भी निकल गया है। तो उन लोगों ने ये जैसे ही वेदर अच्छा होगा वो लोग पूरा करेंगे। जैसे मेरा ऑफिस का एरिया है, तो ये सिंकिंग जो नहीं तो मतलब सॉइल जो है फिलिंग किया गया है, इसलिए उसको हमने बोला है कि उसको बिटुमिन का जगह में वो सीसी पेवमेंट बनाएगा और कुछ नाला को इम्प्रूवमेंट करेगा। और नाला का पानी जो है आप सड़क में आता है, इसको भी बात किया हुआ है कि वो जो चेंदा जो बनाए हैं, बड़ा इंटरवल है, वो चौथा इंटरवल में करो, ताकि पानी नाला में जाएगा। और डेडिकेटेड टीम एक तो होना है जो 24/7 नाला को सफा करेगा। तो यहाँ वो इशू है। तो रोड को लेके काफ़ी लोग हमारा जो सोशल मीडिया में भी बात होता है। एक है कि ये जुत्ते से लेके पुमा का जो रोड है, उसको लेके भी आपको सोशल मीडिया में दिखाई देगा। इसको लेके जो ईटानगर का जो पानी जो आता है, पाइपलाइन जो है, वो हमारा जो बाद बस्ती पार करके ऊपर में है, तो वो वहाँ से पानी आता है। जो हमारा जो बाद बस्ती को पार करने का बाद तो मोइन हापा से वो यूपिया जिला का अंदर में आता है, तो हमारा जो वहाँ तक है, तो वहाँ से पाइप, बड़ा पाइप, इतना बड़ा पाइप वहाँ से आता है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए 15-16 लाख करोड़ का एस्टीमेट दे के रखा है। तो उसका बाद पावर का जो इलेक्ट्रिक पोल है, और उसका बाद हमारा पावर ग्रिड का भी एक बड़ा पोल साइड है। तो ये सब शिफ्टिंग के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो पावर ग्रिड का तो ये पैसा नहीं मांगा, लेकिन हमारा पावर डिपार्टमेंट का उसका भी 6-7 करोड़ का कुछ एस्टीमेट है। ये एस्टीमेट जो है पीएचई का भी अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो ऑलरेडी वहाँ दे के रखा है। तो मैंने एक्शन दोनों को बोला है कि इन एंटीसिपेशन में शिफ्ट करके देखो। वो बोला नहीं, 1 इंच भी शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इतना पैसा का बात है, हम तो लोग जमेला नहीं लेगा बोला। तो बहुत लोग मुझे ट्रोल किया, देसी तालुक तुम कुछ नहीं करता है, जाता नहीं है। अरे ये तो हमेशा जाता है, हम क्या कर सकता है। जब तक ये पीएचई और पावर जो है शिफ्ट कराने जाता है, तो रोड जो है हालत ख़राब है। मुझे पूरा मालूम है, ये बहुत ही ख़राब रास्ता है। हमारा कुछ ऑफिसर्स लोग जो आईएस कॉलोनी जहाँ जू का वहाँ में था, सड़क का वजह से उन लोग अभी
ईटानगर में शिफ्ट कर लिया है। तो ये सड़क को लेके काफ़ी डिस्कशन भी हुआ आगे। तो जो भी हो, हमने बीच में इविक्शन का नोटिस दिया था, उसको लेके यहाँ का लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो यहाँ दो बात होता है कि बिना कॉम्पेंसेशन से ये सड़क को बनाने देगा बोल के जो यूपिया का जो जुरिडिक्शन का पंचायत लीडर लोग गवर्नमेंट को एश्योरेंस दिया। तो लेकिन हमारा जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक है, उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने एश्योरेंस दिया, हम लोगों ने तो एश्योरेंस नहीं दिया गवर्नमेंट को, इसलिए मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में मेरा वो इविक्शन ऑर्डर को उन लोग स्टे करके रखा है। लेकिन पब्लिक का तकलीफ को देखते हुए हमने उन लोगों का साथ मीटिंग किया है। उन लोगों ने बोला है कि ठीक है सर, इतना ज़्यादा नहीं देगा जितना आप मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग दे देंगे रास्ता को बनाने के लिए। तो अभी कंट्रैक्टर को मैंने ये महीना का शुरुआत में फर्स्ट वीक में काम शुरू करने के लिए बोला था। तो कल मुझे पता चला है कि उन लोग रेडी है। तो मैं अभी एसपी साहब को और चिट्ठी आज लिख रहा है कि वो कल नहीं तो कल के लिए वेडनेसडे, तो कल के लिए हमने पुलिस बंदोबस्त कर रहा है। तो कल हम सुबह से उधर लग जाएंगे। तो ये जूते रोड को लेके तो पैकेज ए का तो अब जो बोला है कि जहाँ जहाँ में इश्यूज है उसको उन लोग का जो मेंटेनेंस का पीरियड है, तो इसलिए वो लोग ये सब काम को करेंगे। और हम लोग प्रेशर तो दे रहा है और वो लोग एश्योरेंस करके गया है परसों। तो कुछ ही दिनों में आप लोग देखेगा, अभी जैसे हिमा हॉस्पिटल को उधर में इतना गदा था, तो जैसे ही वेदर अच्छा हुआ बना दिया, तो ये हो गया, आपको ये सब काम हो जाएगा। और पब्लिक थोड़ा से कभी कभी काम करने का समय और जगह का वजह से कुछ इश्यूज होता है, नहीं करता है, लेकिन नहीं करेगा ऐसे नहीं, उन लोग करेंगे। तो थोड़ा बियर करने के लिए मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा। और दूसरा है पैकेज बी। पैकेज बी में हमारा जो है, जैसे यूपिया ट्राई जंक्शन में आता है, हमारा 4 अली होता है, चार गाड़ी 4 लेन होता है। तो वहाँ पे थोड़ा से बोटल नेक हो जाता है। एक ब्रिज है, उसको भी हमने परसों डिस्कस किया कि उसको जल्दी टेंडर करके वो ब्रिज को भी इमीडिएटली बनाया जाए। तो वैसे तो आप यूपिया ट्राई जंक्शन तक तो रास्ता तो ऐसे बड़ा करके रख लिया, तो सिर्फ पोल का थोड़ा मोड़ा शिफ्ट करने का है, वो आराम से यहाँ में ट्रैफिक का इशू नहीं होगा। तो अभी हमारा जो 4 लेन जो है, आपको फ्लाईओवर का जो है 2 लेन होता है, और जो बेंजामिन होटल से वहाँ से मॉडल विलेज तक का जो अराउंड 4 किलोमीटर का है, वो फ्लाईओवर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये नीचे का जो है, जो भी हो, इसको रास्ता को सही करने के लिए गवर्नमेंट भी उस दिन कमिश्नर पीडब्ल्यूडी भी मीटिंग लिया है, हमने भी सेकेंड मीटिंग ले लिया है। तो उसके लिए वो लोग अभी प्रिपेयर कर लिया है। तो आप लोग जो इतना तकलीफ हो रहा है, मैंने एच साहब को भी और कंपनी को भी बोला है कि हमेशा बनाते रहता है, खराब होते रहता है। तो पब्लिक तो अब क्या तकलीफ हो रहा है, बारिश का तकलीफ है ना, मटेरियल का तकलीफ है ना, इसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को सिर्फ सड़क चाहिए, सही सड़क चाहिए। तो वहाँ में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम केस तो ड्रेन का वजह से होता है। मैंने बोला है कि ड्रेन को प्रॉपर सही करो। और ये बार जो है गवर्नमेंट का पैसा भी तो लॉस होता है, तो हम बोला है कि ये बार जो बनाएगा एकदम सही ढंग से बनाओ। मैं भी 24/7 मॉनिटरिंग करेगा, कोशिश करेगा। तो अभी जो है पप्पू नाला से लेके आपका जो ये ए सेक्टर तक, नाहरलगन का ए सेक्टर तक, तो वो ये 10-15 दिन में मेरा ख्याल से हो जाना चाहिए। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कारपेटिंग ही करना है। तो ये हो गया पैकेज बी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है, जहाँ फ्लाईओवर को छोड़ के वहाँ से लेके मॉडल विलेज से लेकी से लेके आपको निर्जुली तक, तो काफ़ी हमको भी व्हाट्सअप कर रहा है और मीडिया में, सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोग ट्रोल कर रहा है कि सड़क अच्छा होगा बोला था, फिर अच्छा नहीं हो रहा है। तो ज़रूर ये बात सही है, लेकिन अभी ये हमको सिर्फ सरकार नियम जो टेंडर का नियम होता है 3 साल का होता है, उन लोग के पास बहुत टाइम है। अभी सच बोलने से उन लोग को 1 किलोमीटर कंप्लीट करने से बिल बनता है। तो इसलिए वो लोग का जो काम का जो प्रोग्रेस जो है, अभी भी हमने बोला देने के लिए बोला, हमको दे दिया कि
मुझे और टेंटेटिव हमको प्रोग्राम चाहिए, कब कहाँ कैसे होगा, तो हमको भी दे दिया है कॉपी। तो इसका मुताबिक से अभी पैकेज बी में है, जो निर्जुली से लेके, निर्जुली मीन्स टाउन एंड से लेके आपको लेकी मॉडल विलेज का वहाँ तक का वो मार्च को दे देगा हमको। मार्च को पूरा 4 लेन कंप्लीट करके दे देगा। इतना बड़ा काम नहीं होता है, वो जस्ट वो बहुत सिंपल काम होता है। मेन काम जो है कल्वर्ट और ड्रेन रिटेनिंग वाल, वो चीज़ बिल्कुल हमको जितना प्रोग्रेस चाहिए, एक्चुअली हम लोग को देखना पड़ता है कि ये महीना में कितना काम करना चाहिए, ये महीना में कितना काम करना चाहिए, कल्वर्ट कितना बनाना चाहिए, और जो भी हो वो आइटम देखता है। उस हिसाब से जो टेंडर का मुताबिक से तो बहुत एडवांस है। और दूसरा है कि टेंडर को छोड़ के पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों ने बहुत प्रेशर डाला। वो लोग जो काम कर रहा है मार्च में हमको देना चाहिए, उस हिसाब से भी वो निर्जुली से लेके जो काम है बहुत जल्दी से कर रहा है। हम लोग का थोड़ा से इलेक्ट्रिक पोल और पाइपलाइन का शिफ्टिंग में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उसको भी हम लोग अभी बात कर रहा है। और आपका इस चैनल का माध्यम से मैं एक चीज़ पूरा क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये है कि कल भी एक कल्वर्ट बना रहा था डी सेक्टर निर्जुली में, कोई डिस्टर्ब दे बोला, तो मैंने उस दिन कल अरेस्ट करना था, लेकिन शायद वो लोग अपना से रिजॉल्व कर लिया। मैं तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। जो भी ईटानगर में जो हाईवे 4 लेन का एरिया में रहता है थोड़ा सा भी हमारा जो काम करने वाला को तकलीफ देगा, और जो गाड़ी में जाने वाला है रात को काम करता है, मेरा स्टाफ लोग को कभी कभी डिस्टर्ब देता है दारू पी के, मैं उसको भी टॉलरेट नहीं करेगा। अगर हमको थोड़ा से भी शिकायत मिलेगा बहुत सख्त से हम कार्रवाई करेगा। इसलिए पब्लिक का कोऑपरेशन का ज़रूरी है, और वो लोकेशन में जो लोग रहता है उसका भी कोऑपरेशन का ज़रूरी है, ताकि वो जो भी कंट्रैक्टर और जहाँ मशीन और मैन पावर जहाँ काम कर रहा है सबको सपोर्ट करना होगा। तो पैकेज बी यहाँ तक हमारा बता देता है। पैकेज सी जो है सबसे स्पीड में है। पैकेज सी जो है अभी वो जो बायादाग जो निर्जुली से लेके नदी करके जो करसंगसा जाएगा, उसका भी प्रोग्रेस जो है आप लोग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो रास्ता से दूर में है, नीचे नदी में है। वो भी हमको ये सितंबर 23 तक देगा, तो मैंने 1 साल एडवांस दे देगा। और जहाँ तक रास्ता का बात है बंदरदोहा से लेके करसंगसा, वो भी मार्च को हमको दे देगा। तो ये इस हिसाब से यहाँ काम चल रहा है। सिर्फ पब्लिक को थोड़ा इतना साल आप ये किया है, तकलीफ मिला है, तो अभी ज़्यादा नहीं है। अभी ये तो नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4-5 महीना का ही बात है। इसी बीच में आपको 100% आपको सड़क मिल जाएगा अच्छा। तो इसका अलावा तो अभी काफ़ी सरकार जो है सीरियसली ले रहा है ट्रैफिक को लेके। अभी जो हमारा ये रेलवे स्टेशन का जो लेकी से रेलवे स्टेशन है, आप लोग उस रास्ता को भी कुछ दिन का बाद वहाँ से भी अब जा सकता है। तो उसको कुछ पान का इशू था, अभी उस दिन पान भी मिल गया है। तो हम लेकी से सीधा जहाँ में अरुणोदय यूनिवर्सिटी है वहाँ से घुस के डायरेक्ट रेलवे स्टेशन ये बुरम बस्ती में आप निकाल सकता है। और अभी हमारा जो दूसरा है हेलीपैड से जो ये अर्थ ब्रिज बना रहा है, वो वहाँ पे भी निकल के सौद बस्ती से होके आप निकाल सकता है। अभी हम जो भी बेंजामिन होटल से जब हमारा जो फ्लाईओवर शुरू होगा उसके लिए अभी एक आर्क कटिंग करके रखा है। आप सौद बस्ती से सीधा आप जो हमारा पप्पू नाला जो दोनी पोलो रास्ता जाता है वहाँ से आप निकल जाएगा, उसका भी काम चल रहा है। तो इस प्रकार से अभी ट्रैफिक का रिलेशन में भी हम लोग सरकार जो है बहुत दिन से आगे से काम कर रहा है, उसको फिनिशिंग स्टेज में काम कर रहा है। पब्लिक थोड़ा से कोऑपरेट करिए, तकलीफ तो हम लोग भी महसूस करता है, और आगे अच्छा ही होना चाहिए। देखिए मेरा हिसाब से ये बंद कॉल तो अभी भाई लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया 3 बजे, और मैंने सुबह से अब एसएसबी का अथॉरिटी का साथ बातचीत हमारा चल रहा है, और सरकार में जो मैसेज देना है हम दे रहा है, उन लोग भी कोशिश कर रहा है कन्विंस करने के लिए। और मेन चीज़ है कि ये जो हमारा उस डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट था उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए उन लोगों का मांग है। तो उसको लेके एसएसबी जो है बता रहा है कि उन लोगों का जो भी मांग है
वो बातचीत हो गया है और कुछ कोर्ट का केस है, तो कोर्ट का केस को वेकेट करना होगा। उसका बाद उन लोग का भी बातचीत करने का बाद फिर अभी आएंगे उन लोग, कुछ लिखित में भी दे देगा बोला। तो होपफुली 3 बजे में वो लोग जब आएगा तो मेरा हिसाब से अच्छा होना चाहिए, अच्छा न्यूज़ मिलना चाहिए। और नहीं भी होता है तो हमारा बंदोबस्त बहुत तगड़ा से है। और कोई भी जो ईटानगर के अंदर में रहता है, जो बिजनेस करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, और चिंता नहीं करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सरकार को कोऑपरेट करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को कोऑपरेट करना है। कोई भी बंद कॉल मांगेगा कहीं भी, छोटा जगह हो बड़ा जगह, अभी का तो सिर्फ वो एसएसबी एरिया के लिए वो लोग मांग किया है, कैपिटल को नहीं मांग किया। और जो एसएसबी का जो छोटा से पॉकेट है वहाँ में उन लोगों ने बात कर रहा है। तो वहाँ का एरिया को भी कहीं भी हम तो यही बोलेंगे कि आप कोऑपरेट करो, ये कोई भी बंद कॉल यहाँ सक्सेस नहीं होगा।